में अंतर्राष्ट्रीय भीमसेना एवं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भरत व्यास गौतम जी उपस्थित हैं। SC/ST का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए, जिस प्रकार से संसद भवन में आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए श्रीमान जी, पूरे दुनिया को संदेश जा चुकी है, पूरे मीडिया को संदेश जा चुकी है। जहां तक आंसू गैस की बात है, भारतीय जनता पार्टी की शासन काल में माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र को हत्या करते हुए हमारे देश के उच्च संसद भवन में आंसू गैस का प्रयोग किया गया। या तो कहीं न कहीं माननीय श्री प्रधानमंत्री के विफलता है, या तो इनकी लापरवाही है। आपको देखने को मिला होगा कि जब जब इस देश में लोकसभा के चुनाव आता है तो हम भारतीय जनता पार्टी की तनाशाह देखने को मिलता है। या तो सर्जिकल स्ट्राइक, या तो पुलवामा हमला, या तो किसी बड़े चेहरे को मरवा कर जनता को गलत संदेश देकर उनको मोटिवेट करके ये सरकार साजिश के तहत सरकार बनाने का कार्य करती है। सर, एक क्वेश्चन और आप सर, ये बताइए, जिस प्रकार साक्षी मलिक ने कुश्ती को टाटा अलविदा बाय कहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? श्रीमान जी, हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान वो महिला पूरे देश के दुनिया के मीडिया को देखने को मिला था। सारे लोग देख रहे थे कि उसके साथ उधर अपमान हो रहा है, वो आंदोलन पर बैठी है, उसके साथ शोषण हो रहा है। बृजभूषण सिंह जैसे भ्रष्टाचार नेता, ये माफिया नेता उसके साथ दुरुपयोग कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ के उसके अपमान का तमाशा देख रहा है। जब वो इधर उधर भटकी, उधर उधर अपने न्याय के लिए दौड़ रही थी, उसके साथ अन्याय हुआ। जब उसको न्याय नहीं मिला तो वो कुर्सी अपने पद से इस्तीफा देने पर वो मजबूर हो चुकी थी। सर, ये क्या तमाशा देख रहा था? मतलब दुर्योधन जी या वो प्रधानमंत्री? तमाशा नहीं, हमारे बेटी के साथ अपमान हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नारा लगवाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, उधर बेटियों का अपमान होता है। कुर्सी पर बैठ के देखते रहते इन्हीं का नेता, इन्हीं का सांसद, इन्हीं का विधायक वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, लेकिन उनको सजा नहीं मिलती है। विपक्ष दल को सजा मिलती है। यदि विपक्ष दल को ये लोग सजा देने में माहिर है, लेकिन अपने नेता, अपने किसी विधायक को ये सजा नहीं देते हैं। श्रीमान जी, उस बेटी के साथ अपमान हुआ था, वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान थी, महिला के साथ शोषण हुआ था, उसके साथ वो अपने न्याय के लिए इधर उधर भटक रही थी, माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह कर रही थी। जब उसके साथ न्याय नहीं मिला तो मजबूरन इस्तीफा देने पर मजबूर हो चुकी थी। सर, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइए कि 2024 तो बहुत करीब है और 24 का लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। ये बताइए, महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, आपके गठबंधन के चेहरे से कौन आ रहा है सामने? देखिए श्रीमान जी, जहां तक कि 2024 की बात है, ये लड़ाई 2024 में महागठबंधन बनाम भारतीय जनता पार्टी है जी। और सरकार की जहां तक की बात है, मैं निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूं, इलेक्शन कमीशन से आग्रह करता हूं, यदि बैलेट पेपर से उन्होंने चुनाव करा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के 2024 में विदा होने में दो राय नहीं है। महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन की लोग चुनाव जीतेंगे। जब दुल्हा बन के 2024 में आएगा तो इस दुल्हन के भारतीय जनता पार्टी की 2024 में विदाई हो जाएगी। यहाँ की लोग, यहाँ की जनता, हमारे पूरे देश की जनता आय तराही कर रही है। और 2024 में मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं है। चाहे ईवीएम का प्रयोग कर ले, चाहे अपनी तानाशाह का प्रयोग कर ले, आंदोलन तो होना ही होना है। हम लोग भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार को मिटाकर छोड़ेंगे। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत व्यास गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।